मैंने मान लीजिए कुछ नहीं कहा हो, मैंने किसी को कुछ ना कहा हो और कुछ लोग डंडा लाठी लेकर आ जाएं और अटैक कर दें। कुछ उदाहरण देकर समझा रहा हूं, मैं कुछ किया ही नहीं हूं, अभी कुछ नहीं किया हूं। अब मान लीजिए कोई मुझे ज्ञानेंद्र तिवारी कहता है, कोई कहता है महाराज कैसे हो, कोई कहता है पंडित जी कैसे हो, भाव सबका एक ही रहता है, ठीक है। अब किसी ने मान लीजिए भारत कह दिया, इंडिया नहीं कह रहा है, उसकी इच्छा नहीं है इंडिया कहने की, तो भारत कह दिया। बस इतना ही कहा गया है, अभी इतना ही कहीं कहीं पर लिखा आ गया है कि भाई भारत, प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत कह सकते हैं आप, संविधान में लिखा है। नहीं कह सकते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन विवाद ऐसा हो रहा है जैसा ये मानिए आप कि देश को कोई छीन कर ले जा रहा हो। दावा यहां तक कि पाकिस्तान दावा कर देगा इंडिया पर, तो क्या करेंगे? मतलब आप समझिए कि देश में क्या चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप जनता जिंदाबाद देख रहे हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूं, अभी कुछ नहीं हुआ और ना ही सूत्र ये बता रहे हैं कि संविधान संशोधन करने की जरूरत है। कोई जरूरत नहीं है। जिसका मन हो वो इंडिया कहे और जिसका मन है वो भारत कहे। पंडित महाराज, आप समझ रहे हैं, आपको जो कहना है कह लीजिए भाई, कोई रोक नहीं रहा है। लेकिन इतने परम ज्ञानी हैं इस देश में, इतने बड़े बड़े ज्ञानी हैं, कह रहे हैं नफरत फैला रहे हैं, देश का नाम बदल दे रहे हैं। और ट्विटर पर अगर आप चले गए तो ट्विटर में तो जो इस समय देश के सबसे बड़े ठेकेदार हैं, जो इस समय सबसे बड़े ज्ञानी हैं, उनको लगता है जो मैंने ट्वीट कर दिया है उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता और देश को बर्बाद कर दिया जा रहा है इंडिया और भारत। बाप रे, ठीक, अच्छा हुआ कि हम इतना पढ़े लिखे नहीं है भाई, कम पढ़े लिखे हैं, जनता को समझा पाए इतना ही पढ़े लिखे हैं। तो क्यों कर रहे हैं जनता जिंदाबाद इंडिया और भारत के मुद्दे पर? पहले आप फुल स्क्रीन पर देख लीजिए कि वो प्रमुख बिंदु कौन सा है और क्यों मैं कर रहा हूं जनता जिंदाबाद। उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। देखिए, पहला बिंदु क्या है? इंडिया बनाम भारत पर जुबानी जंग जारी है। जो मैं आपसे कह रहा हूं कि विवाद कुछ है नहीं लेकिन जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पीएम ने मंत्रियों को इस मुद्दे पर बोलने से मना किया है। यह दूसरा बिंदु है। अब पीएम ने क्यों मना किया यह भी आपको बताऊंगा। और जब इतना बोले जा रहे हैं तो बोलने की जरूरत ही नहीं, बोलने दो। और तीसरा है, विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या सरकार नोट पर से इंडिया हटाने वाली है। वही जो मैं आपसे कल कह रहा था कि नोटबंदी को लेकर भी कह रहे हैं कि भैया सब नोट बंद हो जाएगा क्या। और कल ही मैंने आपसे कहा था कि सोच लीजिए जहां जहां इंडिया लिखा हो। चौथा प्रमुख बिंदु क्या है? क्या इंडिया बनाम भारत का मुद्दा चुनावी मुद्दा बनेगा? इस पर तो बहुत मजा आएगी बहस करने में गुरु। ये जो मुद्दा है ना कि क्या चुनावी मुद्दा बन गया है। और पांचवा और अंतिम बिंदु है कि क्या विपक्षी गठबंधन अब अपना नाम भारत कर लेगा, जो कि अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे। अच्छा, मैं आपसे क्यों कह रहा था कि बहुत मजा आने वाला है? मैं मजा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री ने कह दिया मंत्रियों को कि कुछ नहीं बोलना है, कम बोलना है, समझदार लोग ही बोलेंगे, आए बाएं नहीं बोलना है। और इधर जो I... वाला इंडिया गठबंधन है, इसमें हर नेता बोल रहा है, हर नेता बोल रहा है। और देखिए, जनता जिंदाबाद करता हूं मैं बहुत कयासों और उस पे बात, मैं आपसे एकदम आम लोगों की धारणा की बात कर रहा हूं। लोग क्या कह रहे हैं पता है आपको? लोग कह रहे हैं बताइए, भारत बोलने में आपत्ति है, ये देशद्रोही है, ये सब इंडिया ... वाले गठबंधन के लोग हैं। क्योंकि सरकार के लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे, कह रहे हैं हमने भारत ही कहा है। और विपक्ष में लगातार इसको लेकर विरोध हो रहा है, कह रहे हैं कि हम भारत कर लेंगे तो क्या होगा। तो पहले आप सुन लीजिए कि कौन कौन क्या क्या कह रहा है, क्योंकि जब ये कहते हैं तभी मुझे कहना पड़ता है जनता जिंदाबाद। फिर उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले सुनिए। प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, G20 का पहचान पत्र। ये 3 तस्वीरें देश में बदलाव की कहानी बयां कर रही हैं। इंडिया की जगह लिखने बोलने के प्रचलन में भारत को लाने की कोशिश हो रही है और इसी बात पर देश का सियासी पारा गरमाया हुआ है। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के हुगली की, जहां टीएमसी कार्यकर्ता इस बात का विरोध कर रहे हैं कि इंडिया की जगह भारत क्यों लिखा जा रहा है। बंगाल में विरोध हो रहा है तो बिहार में बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। विपक्ष का आरोप है कि सरकार घबराई हुई है, इसीलिए नाम बदल रही है। कल से ही विपक्ष हमलावर है। नाम बदलने से क्या होगा? इस देश की जनता में इनके खिलाफ अविश्वास है, उसको कहां से मिटाएंगे? हम लोगों ने इंडिया बना दिया,
हमारा गठबंधन, तो आप डर गए। जहाँ जहाँ भी इंडिया का नाम आता है उनको लगता है हमारा इंडिया का प्रचार होगा। तो डर है, ये भय है। इतने डरपोक लोग हमने जिंदगी में देखे नहीं भाई। भारत के राष्ट्रपति लिखो, भारत के प्रधानमंत्री लिखो, हम गौरवशाली हैं, हम भारतवासी हैं, हमें गर्व होगा। लेकिन आप इंडिया हटाओगे तो देश को जो नुकसान होगा हम उसका जिक्र कर रहे हैं। जबकि सरकार कह रही है संविधान में इंडिया और भारत दोनों हैं, लिहाजा भारत लिखने बोलने में गलत कुछ नहीं। No, India, that is Bharat. It is there in the constitution. Please, I would invite everybody to read it. आज बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी सामने आई और सत्ता पक्ष और विपक्ष पर मिली भगत का आरोप लगा दिया। पक्ष ने एक सोची समझी रणनीति व षड्यंत्र के तहत अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर इनको दिया। हमारी पार्टी का ये मानना है कि ये कतई भी उचित व न्याय संगत नहीं है। फिलहाल नाम को लेकर संग्राम जारी है और ये आगे भी जारी रहने वाला है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।